आज मंडाना टोल का घेराव करने का अल्टीमेटम दिया था और इसमें झालावाड़ जिले से और कोटा से छात्रावास राजपूत हॉस्टल के छात्र और करनी सेना के कुछ कार्यकर्ता यहाँ आए थे। इनकी सूचना पर थानाधिकारी जी ने कोटा से पर्याप्त पुलिस जाब्ता RAC की गाड़ी और जिला पुलिस लाइन से गाड़ी पूरा 3 गाड़ियों में 3 बसों में जाब्ता आया और हमने भी जिला कार्यालय में एसडीएम साहब को सूचना दी थी। करीब यहाँ 150-200 के करीब कार्यकर्ता आकर के नारेबाजी करते हुए और इनकी शिवसेना की जो गाड़ियाँ हैं जिनके पदाधिकारियों की प्लेटें लगी निकले उनको VIP लाइन से निकालने की इनकी मुख्य मांग रही है। टोल मैनेजर साहब और इनके पदाधिकारियों के बीच में वार्ता कराई गई और इन्होंने कहा कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन आप रोजाना 10-20 गाड़ियाँ निकालेंगे तो हम उनको नहीं निकाल सकते। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारी गाड़ी कभी कभार आएगी, कभी रेलियों में जाने के लिए, तो उस समय आप हमें कोऑपरेट करें और निकाल दें। इस बात की सहमति इनमें बनी आपस में कि कभी कभार एक आध गाड़ी निकल जाएगी और कभी रैली हुई तो 10-5 गाड़ी भी निकाली जा सकती है। तो है वो नियमों के विरुद्ध है। और लोकल जो क्षेत्र की गाड़ियाँ इन्होंने पहले से फ्री की हुई है, उनका टोले लेते ही नहीं, उनके लिए मना नहीं है। लेकिन आप बाहर के लोग रोजाना 10-20 गाड़ियाँ टोल फ्री कराना चाहेंगे तो वो नियमों के विरुद्ध है, नहीं करेंगे। सर ये मैनेजर साहब ने बताया कि नियमानुसार जो 10 किलोमीटर के दायरे में इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है उनको ये फ्री जाने देंगे। बाकी जो अधिकतम दूरी वाले हैं 10 किलोमीटर से अधिक उनका तो टोल लेंगे। यही बात है मैनेजर साहब, 10 किलोमीटर से अधिक रेंज वाले जो भी गाँव हैं उनका नियमानुसार टोल लिया जाएगा। डिप्टी साहब और थानेदार जी और हम सभी थे, सभी के सामने टोल मैनेजर और इनके पदाधिकारियों की वार्ता कराई गई है। सामंजस्यपूर्ण उनकी वार्ता समाप्त हो गई। हमारे जो आसपास के गांव के सभी भाई हैं उन लोगों की मांगों को लेकर उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम अभिनव सिंह आड़ा है, करनी सेना जिलाध्यक्ष। जैसे हमें सूचना मिली कि हमारे यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण भाई क्षेत्र के भाई हैं 20 किलोमीटर के दायरे का, उनसे अवैध वसूली करने का काम यहाँ टोल प्रशासन कर रहा है और एक ही गाड़ी का दिन में 4-4 बार 5-5 बार टोल काट रहे हैं। जो लोकल जगपुरा की गाड़ी है, मंडाना की गाड़ी है, उसको लेकर जैसे हमें सूचना मिली हमने इस टोल का घेराव करा है और यहाँ के अधिकारियों से हमारी बात हो गई है। इन्होंने हमारी सारी बातों को मान लिया है कि आज से कोई भी हमारे स्थानीय लोगों की गाड़ी जो 20 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्रफल में है उनकी गाड़ी का टोल नहीं लगेगा। इन मांगों को लेकर करनी सेना ने आज लड़ाई लड़ी है और टोल प्रशासन हमारी सारी बातों को मान चुका है, तो हम इनको कोऑपरेट करेंगे। करनी सेना के 50 से 60 कार्यकर्ता यहाँ आए, जो उनकी फर्स्ट डिमांड तो यही थी कि हमारी गाड़ियों को फ्री किया जाए, जबकि ऐसा कोई NHI के प्रावधान में है नहीं। और उन्होंने एक झूठी अफवाह भी डाल रखी है और सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से बोल भी रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कि अवैध वसूली कर रहे हैं, 20 किलोमीटर के लोगों को परेशान कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और वो एक बार रिपीट कर रहे हैं कि एक बंदे का 6-6 बार टोल लिया जा रहा है, जो कि आज की ट्रांजैक्शन है वो दिखा रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि भाई हमने 6 बार प्लाजा पे टोल लिया होगा। ऐसा कुछ होता तो मंथली पास है जो 350 रुपये का 1 महीने का पास इशू होता है ना, तो उन्होंने ऐसा कोई पास बनाया और एक बंदा 6 बार एक इशू बनाने के लिए वो कर रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें आके ऑफिस में रिपोर्ट करता है, ऐसा कुछ होता। बाकी सब ठीक है। उन्होंने अपनी वो बोल रहे कि हमारी ये गाड़ियाँ फ्री करो, ये करो, जबकि ऐसा NHI का कोई प्रावधान नहीं है। और उस सब में बाकी सब भी प्रशासन के सहयोग से सब कुछ। करनी सेना वालों सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर रखी थी करनी सेना की तरफ से मंडाना टोल पर अवैध वसूली को लेकर, और लोकल आसपास के लोगों से भी टोल फीस वसूलते थे। इसको लेकर के आज इनका धरना प्रदर्शन प्रस्तावित था। इसको लेकर के ये कुछ 50-60 लोग आए थे आज, जिनकी और टोल मैनेजर हैं इनसे आपस में बातचीत कराई गई है। आसपास का तो वैसे पहले से फ्री ही चला आ रहा था, पास सिस्टम जो चला आ रहा था। कुछ एक लोग रह रहे थे जिनका इनकी आपस में सहमति बन गई है, निकाल चाहे किसी भी जो पदाधिकारी जिम्मेदार उसके फोन करेगा कि भाई इस व्यक्ति ने ये फोटो है, इसने बदतमीजी करी है, वीडियो बनाना तुरंत 12 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को या तो वो व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा या फिर टोल कंपनी से फिर अपन बात करेंगे। ठीक है।
क्योंकि जो अनुशासन की पालना नहीं करेगा फिर टोल पे वो नौकरी भी नहीं करेगा। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, जो यहाँ के लोकल भाई है उनको कहना चाह रहा हूँ मैं, एक बात का जरूर ध्यान रखना है। अपन टोल पे आते हैं तो ऐसा तो है ही नहीं कि टोल वाले पहले ही समझ चुका होता है कि हाँ साहब ये अपने वो आ रहे हैं तो इनको फोन लगा दिया। आपके इंचार्ज से मेरे से बात करनी है, उनसे बात कर लीजिए, मुझे भी नंबर आपका, उसके बाद भी आपका इंचार्ज बैग हम तो नहीं निकालेंगे। आप आपको नंबर तो मैं देख रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला मैं आपको अपना भी नंबर और बताइए आप उसमें मैसेज आपका भी दो और एक बंदा और भी दूंगा मैं इंचार्ज का भी सब मैं दो। वो भी दूंगा। देखो क्या होता है, वो भी ऑपरेट होता है, कंट्रोल रूम से होता है। आपको सब आज की फोन करो, मैं आपको फोन करूँ, इतनी गाड़ियाँ आ जाए या मैं निकालना वो हो जाए तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी लगे ना कि इनकी रोज 8-10 गाड़ी आ रही है तो आप मुझे फोन करना कि ऐसी कौन सी गाड़ी है। 2 3 4 को फर्क नहीं पड़ेगा, रैली के टाइम में आएगी और रैली के टाइम में आप लोगों को अभी दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी नंबर से काटेगा तो फिर अब उस तरीके से बात नहीं होगी ना। देखो किसी के अगर मान लो जिसके भी दिक्कत आती है तो भाई अगर ये यहाँ से निकल गया गाड़ी नंबर मेरी बात सुनो, फास्ट ट्रैक होता है वो ऑटोमेटिक काट देता है। नहीं लग रही है तो जो जिम्मेदार भाई है या जिम्मेदार जो मैनेजर उनको बताया कि हम करनी सेना के पदाधिकारी हैं, साथ ये बात करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें तय हुई है, लोकल के लिए सबको बता ही दिया, जो आसपास के लोकल के अरविंद बना कहाँ है, अरविंद बना आप जिम्मेदार हो, आपको टोल के सारे नियम बताए, लोकल पे किसी भी भाई की दिक्कत आए तो अरविंद बना से संपर्क करें, ठीक है। अब उठे नहीं एक सेकंड रुको।